फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में टॉपिक कर रहे थे एआई में मीन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम या मीन एंड एनालिसिस मेथड टू सॉल्व एनी सर्च या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो यूज किया जाता है। तो क्या होता है मीन एंड एनालिसिस? मीन एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस सेंटर्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द करंट स्टेट एंड द गोल स्टेट, कि करंट स्टेट से लेकर गोल स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इनिशियल स्टेट से हम अपने गोल स्टेट तक जा सकते हैं बाय यूजिंग द मीन एनालिसिस। वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, प्लस वो कैसे वर्क करता है, कौन से स्टेप्स हमें यूज करने पड़ते हैं जिससे जो हम चाहते हैं कि इनिशियल नोड टू गोल नोड तक जाया जा सकता है। ठीक है, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है छोटा सा, विच इज ऑपरेटर सब गोलिंग। अब ये ऑपरेटर सब गोलिंग क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इन मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस, मीन एंड एनालिसिस प्रोसेस में we detect the difference between the current state and the goal state। हम क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि हमारी अभी जो करंट स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, और उस इनिशियल स्टेट से लेकर गोल स्टेट के बीच में जहां पर हम जाना चाहते हैं, जो फिनिश लाइन है, उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हम कैसे कम करते हैं, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग द मीन एंड एनालिसिस। वंस दिस डिफरेंसेस ओक्यूर, जब एक बार ये डिफरेंस ओक्यूर हो जाता है, यानी कि करंट स्टेट से और गोल स्टेट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट होने के बाद देन वी कैन अप्लाई द ऑपरेटर्स टू रिड्यूस डिफरेंसेस। सीधी सी बात है, डिफरेंस होगा तभी तो हम उसको कम करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, राइट। अगर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है। जहां हमारा करंट स्टेट है, जहां हम खड़े हैं, वही हमारा गोल नोड है, ऐसे ही होगा। बट ये कह रहे हैं कि जब हमारे करंट स्टेट में और गोल स्टेट के बीच में डिफरेंस आएगा तभी तो उसको हम रिड्यूस करेंगे। अब डिफरेंस आ गया, सपोज करो डिफरेंस आ गया, तो हमारा करंट स्टेट अलग हो गया और गोल स्टेट अलग हो गया। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, बाय यूजिंग सम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन से हो सकते हैं? मूव ऑपरेटर हो सकता है, डिलीट ऑपरेट हो सकता है, और एडिशन का हो सकता है, कुछ चीज हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये सब ऑपरेटर की मोस्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, बट सम ऑफ इट पॉसिबल दैट एन ऑपरेटर कांट बी अप्लाइड टू द करंट स्टेट, but sometime it possible that an operator can't be applied to the current state। बट कुछ ऐसे भी हो सकता है, बहुत टाइम यानी समटाइम्स कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑपरेटर जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हम उसकी करंट स्टेट पर। सो वी क्रिएट द सब प्रॉब्लम्स ऑफ द करंट स्टेट। अगर हम डायरेक्टली उस सिचुएशन पर अप्लाई नहीं कर पा रहे कोई भी ऑपरेटर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको करंट स्टेट से हम गोल स्टेज पर लेकर आए, तो उसके लिए हम उसको सेम वही हम आपको बताइए कौन सा मेथड यूज करते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है और हमें कुछ रास्ता दिखता ही नहीं है कि हम उसको कैसे सोल्व करें। तो हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये करते हैं जिसको हम प्रॉब्लम रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, सेम वही करेंगे। एक स्टेप किया, उसको थोड़ा और सेपरेट कर दिया, फिर अनदर स्टेप को सेपरेट किया, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ऐसे करते करते 4 से 5 स्टेप के अंदर ही, अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो 4 से 5 स्टेप के अंदर ही आपका जो करंट है, करंट नोड, और वही आपका गोल नोड बन जाएगा। ऑपरेटर कैन अप्लाई टू द करंट स्टेट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को करंट स्टेट पर अप्लाई करते हैं। सच टाइप ऑफ बैकवर्ड चेनिंग इन द ऑपरेटर्स आर सिलेक्टेड। और साथ में कौन सी यहाँ पर अप्रोच को फॉलो किया जाता है, बैकवर्ड चेनिंग को। यानी कि आप ये सोच के चलते हो आप गोल नोड पर ही हो, आपको इनिशियल नोड पर जाना है। अपने चीजों को सेपरेट करना स्टार्ट करते हो, है ना। कॉम्प्लेक्स को आपने सेपरेट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया फर्दर सब प्रॉब्लम्स के अंदर, तो आपने एक टाइप से किया क्या, आपने ये मान के रखा कि आप गोल नोड पर ही हो, उस गोल नोड से आपको इनिशियल नोड पर मूव करना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग यूज की जा रही है। ऑपरेटर्स में आर सिलेक्टेड एंड सब गोल सेटअप टू एस्टैब्लिश द प्री कंडीशंस ऑफ द ऑपरेटर्स कॉल्ड द ऑपरेटर सब गोलिंग। कोई भी ऑपरेटर को हम क्यों यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, किस कंडीशन पर यूज कर रहे हैं, उन सब चीजों को डिस्क्राइब करना ही क्या कहलाता है, ऑपरेटर सब गोलिंग। ऑपरेटर सब गोलिंग, ऑपरेटर क्या किस पर करना है। ठीक है, फिर इसकी एल्गोरिथम आती है। एल्गोरिथम में क्या है, स्टेप नंबर 1 में कंपेयर करंट टू गोल। सबसे पहले कंपेयर करना है आपको करंट स्टेट पर जहां पर अभी आप हैं और गोल स्टेट जहां पर आप जाना चाहते हैं। करंट स्टेट और गोल स्टेट को कंपेयर करो, फिर इफ देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम रिटर्न द सक्सेस एंड एग्जिट।
अगर आपके करंट स्टेट में और गोल स्टेट में, ध्यान से सुनना, करंट स्टेट में और गोल स्टेट में अगर कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों सेम है, एक भी डिफरेंस नहीं मिला, तो उसी टाइम आपको क्या है, सक्सेस को रिटर्न करना है कि आपको सक्सेस मिल गई और एग्जिट हो जाना, वहीं पे आपको प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। बट इससे अपोजिट एल्स पार्ट, एल्स में क्या होगा, सिलेक्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो आप वहीं पर स्टॉप हो जाओ। बट अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, आपको दिख रहा है कि आपके करंट स्टेट में और गोल स्टेट में डिफरेंस है, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है, समझ में आ गया, बट डिफरेंस देखो तो सही क्या डिफरेंस है, तभी तो आप उसमें कुछ ना कुछ गोल या कुछ ना कुछ ऑपरेटर को अप्लाई कर पाओगे। देन इट रिड्यूस बाय डूइंग द फॉलोइंग स्टेप अंटिल द सक्सेसफुल और फेलियर नॉट ओके। ठीक है, अगर उसके अंदर आपने डिफरेंस को फाइंड कर लिया, तो ये चेक करो कि आप उस डिफरेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप करंट से गोल स्टेट पर जा सकते हैं। ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक या तो आप सक्सेस ना हो जाओ या आप बिल्कुल फेल ना हो जाओ। मोस्टली क्या होता है, सक्सेस आगे तो रिटर्न, फेलियर है तो चलते रहो, बट यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब तक आपको कुछ ना कुछ सक्सेस नहीं मिल जाती है, कुछ फेलियर नहीं मिल जाता, तब तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। सिलेक्ट अ न्यू ऑपरेटर, सबसे पहले एक न्यू ऑपरेटर को सिलेक्ट करो जिसको आप अप्लाई करना चाहते हो, विच इज एप्लीकेबल फॉर द करंट डिफरेंस। जिस डिफरेंस को आप सबसे पहले रिड्यूस करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इफ देयर इज नो सच ऑपरेटर देन सिग्नल फेलियर। अगर आपको ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं मिला जो इस डिफरेंस को रिड्यूस कर सकता है, देन आप फेलियर को रिटर्न कर दीजिए कि आपको कोई ऑपरेटर नहीं मिला और फेलियर रिटर्न हो गया। फिर अटेम्प्ट टू अप्लाई, अगर आपको मिल गया ऑपरेटर तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अप्लाई करेंगे आप। अप्लाई ऑपरेटर और टू करंट, करंट नोड पर अप्लाई करें, देन मेक ए डिस्क्राइब टू द डिस्क्रिप्शन टू स्टेट। यहाँ पर दो स्टेट होगी, जो ओ है वो स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, अ स्टेट इन विच जीरोस प्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एक ऐसी कंडीशन जिससे पहले जितनी भी कंडीशंस थी कि चेक करो डिफरेंस है या नहीं है, कौन सा ऑपरेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो सब फुलफिल हो रही है। और दूसरा रिजल्ट, रिजल्ट में क्या है, एक स्टेट ऑफ वुड रिजल्ट इज अप्लाइड टू द जीरो स्टार, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप स्टार्टिंग स्टेट पर जा रहे हो रिजल्ट मिलने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या है, कंडीशन है, इफ के अंदर क्या कंडीशन है, अगर जो आपका फर्स्ट पार्ट है मीन एनालिसिस का, उसका करंट नोड और उसका स्टार्टिंग नोड जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रैवर्स करना, जिस डिफरेंस को आप रिड्यूस कर रहे हो, एंड कर दो उसके लास्ट पार्ट के साथ, कि क्या आपका लास्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो करंट नोड और गोल नोड में कोई डिफरेंस नहीं बचा, अगर सेम नहीं आ रहा तो अभी भी डिफरेंस बचा, और आपको फेलियर रिटर्न करके वापस से कंटिन्यू करना है प्रोसेस को अंटिल यू नॉट गॉट द सक्सेस, जब तक आपको कोई सक्सेस नहीं मिल जाता। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक मीन एंड एनालिसिस। जितने भी टॉपिक्स थे हमने मीन एनालिसिस को डिस्कस किया, कवर कर लिया। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।